चीफ मिनिस्टर हो मरियम बीबी पंजाब की और बिलावल भुट्टो जो कि चाहते हैं जरदारी साहब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और प्रेसिडेंट मौलाना साहब को पहले भी आपने नाराज़ कर दिया था, मौलाना फजल रहमान साहब को, और उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया था, उनको प्रेसिडेंट बना दें आप, क्या इस किस्म का सिनेरियो डेवलप होता हुआ नज़र आता है? ऐसा पहली बात तो ये है, मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा, हर जमात की ये ख्वाहिश होगी, मेरी ख्वाहिश है, जरदारी साहब की ख्वाहिश तो एक बाप के तौर पे भी है और एक पार्टी के लीडर के तौर पे भी है। मेरी पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पे ये ख्वाहिश है कि मेरा चेयरमैन इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने। अब ये डिपेंड करेगा कि हम अगले इलेक्शन में कितना परफॉर्म कर पाते हैं, क्या हालात बनते हैं, कितना किसी जमातों को, अगर कोई एक जमात, मेरी जमात अगर अक्सरियत नहीं लेती, बाकी जमातों की सूरत हाल क्या है। अगर पॉसिबल होगा तो यकीनन मेरी जमात की ख्वाहिश भी होगी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश होगी, दीगर जमातों की भी ख्वाहिश होगी। आप तो ख्वाहिशें रखना, फिर मैं कह रहा हूँ ख्वाहिशें रखना कोई जुर्म नहीं। कैसे करेंगे आप? ख्वाहिशात को एडजस्ट करेंगे हालात, यानी जो हालात के मुताबिक कल वोट आएगा, हमें पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर विद इन गिवन फ्रेमवर्क्स, हाँ बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। वही मैंने कहा ना कि तलखी इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए, जो माजी में हम बढ़ाते रहे उसका नुकसान होता रहा ना। बीबी शहीद अपने साथ सारी जातियाँ भुला के उन्होंने सबक सीखा था ना कि जो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स किस तरह चल सकती, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने चली गई थी, वो दावत पे नहीं गई थी, एट हर ओन इनिशिएटिव गई थी। तो हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि हमें यही रवैये इख्तियार करने होंगे। हाँ, अगर मियाँ साहब की पार्टी मेजॉरिटी में आती है तो उनका हक होगा, हमारी मेजॉरिटी में आता है तो हमारा हक होगा। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, आप अपने साथ अलाइज मिला के, तो फिर तो आप डेफिनेटली हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मुस्लिम लीग अगर करेगी क्यों नहीं करेगी? मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि ये तो आपके इख्तलाफात वहाँ पे नहीं आएंगे फिर दोबारा? सवाल ये इख्तलाफात का तो है ही नहीं ना, है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि हमें इस बात के को मानना चाहिए, अपना इलेक्शन लड़ना है या मिलकर लड़ना है, क्या करना है। अगर एक पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती, मेजॉरिटी पार्टी नहीं होती, हाँ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है फ़र्ज़ करें, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं बनती, उसके पास वो अक्सरियत नहीं है कि उसने असेंबली में अपनी हुकूमत बनानी है, तो वो इत्तेहाद बनाएगी। अगर मेरा बन सकेगा तो मैं कोशिश कर लूँगा, और मैं अगर हो सकेगा तो मैं मुस्लिम लीग को कन्विंस कर लूँगा, मुस्लिम लीग हो सकेगी तो मुझे कन्विंस कर लेगी। तो ये तो हालात पे डिपेंड करता है, इसके बारे में तभी बात करना कबल अज़ वक्त है बहुत। अच्छा, आप समझते हैं कबल अज़ वक्त है। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे इस साल? इंशाल्लाह होंगे। देखिए, गुजारिश है, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, असम्बलियाँ ख़त्म होने के बाद इलेक्शन होना है। जो पिछले इलेक्शन पंजाब में, जिसके बारे में अक्सर मिसाल दी जाती है कि पंजाब में इलेक्शन के ऊपर भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाहर था ना कि इलेक्शन होना चाहिए था, उसकी बहुत सारी रिपरकशंस भी थी, उसके ऊपर बड़ी डिबेट हो चुकी है। लेकिन पहली बात तो यह है कि हम तो इमरान खान के उस अमल को पहले दिन से तस्लीम नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे कि इमरान खान ने ये असम्बलियाँ बोनाफाइडली नहीं तोड़ी, ये अनकंडीशनल नहीं है इख्तियार चीफ मिनिस्टर्स का, और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का इख्तियार इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस वक्त परवेज़ इलाही साहब थे, वो बोल के पहले भी कहते थे और बाद में भी कहते थे कि ये गलती हुई। अब इन हालात में जो फैसला था वो बुनियादी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल था खान साहब का, और उससे पाकिस्तान में ज़्यादा अबहम होने का इम्कान था। लेकिन जब आइनी तौर पे ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं या उससे पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो फिर राना साहब बड़ा सिंपल पुलिया है, उसके बाद तो इलेक्शन होने हैं। So you guys are all set for elections this year in October, November? यकीनन, और क्या रास्ता हो सकता है? ओके। ज़का अशरफ साहब ने बढ़ा रहे हो तुसी पीसीबी दा चेयरमैन? हमारी कोशिश तो है। तो नजम सेठी साहब से नाराज हो गए? हमने को नोटिफाई तो करना नहीं ना, ये तो कोशिश है, उनकी भी है हमारी भी है। हम अपने दोस्तों को राजी करेंगे इस बात पे कि यार नहीं, आप मेहरबानी करें। अच्छा, ज़का अशरफ साहब को बना दें। देखो, कोशिश करनी चाहिए ना।